कृषि बिल के विरोध में किसान आंदोलन पर लगातार कवरेज आप 1 और 11 में देख रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की, जहां पर इस वक्त भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन आंसू गैस के गोले अब से कुछ ही देर पहले पुलिस बल की ओर से छोड़े गए। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि वहां पर इस वक्त माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। किसानों को तितर बितर करने की कोशिश, तमाम वो तरीके पुलिस बल की तरफ से जिससे ये किसान आगे ना बढ़ सके। बड़ा आरोप यहाँ पर ये कि राजनीतिकरण हो रहा है, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो सड़क पर हालात हैं वो भी आप देख रहे हैं। कृषि मंत्री की तरफ से प्रस्ताव दिया गया 3 दिसंबर को बात करने का, लेकिन किसान अभी इसके लिए राजी नहीं दिखते। किसान बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए कि जो पुलिस के जवान एकदम मुस्तैद कर दिए गए हैं। किसी भी पल, किसी भी मूवमेंट पर अब इन किसानों के ऊपर दिल्ली पुलिस सख्ताई से पेश आ सकती है। अलर्ट कर दिया गया है पुलिस को, और जो लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करके हिदायत दी जा रही है कि किसान पीछे चले जाएं। दूसरी तरफ ये भी मैं दिखा रहा हूं कि किसान कहां तक पहुंचे हैं। मीनाक्षी, ये तस्वीरें आप देखिए कि जो किसान कल पंजाब से चले थे, आज तमाम जिलों में बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए दिल्ली, जो इनकी जिद थी कि दिल्ली में जाना है, दिल्ली के दरवाजे पर बिल्कुल पहुंच चुके हैं। दिल्ली के जो है गेट पर पहुंच चुके हैं, जो दिल्ली का बॉर्डर है वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए टीयर गैस यहां शुरू हो गई है, टीयर गैस सेलिंग शुरू हो गई है किसानों के ऊपर। ये जो है ये एक बड़ी चिंता थी जिस बात की, यहां पर वही हालात हो गए हैं। ये देखिए किसानों को तितर बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार जो है अब एक्शन ले रही है, और यहाँ पर ये टीयर गैस छोड़े गए हैं। और हैरानी की बात यह कि टीयर गैस छोड़ने के बावजूद भी किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे दो संवाददाता तमाम जानकारी के साथ सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र चौहान, साथ ही अशोक सिंघल। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, वहां पर इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? संजीव, देखिए स्थिति यह है कि किसान और पुलिस आमने सामने है, दोनों तरफ। बिल्कुल सिंधु बॉर्डर पे किसान पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे उनको भगाने के लिए। थोड़ी देर के लिए तो उनको भेज दिया गया था पीछे, लेकिन आप देख सकते हैं किसान बिल्कुल सामने आए, हेजिटेशन कर रहा है, लगातार इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि हमको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाके रहेंगे। और दूसरी तरफ कैमरामैन संजीव दिखाएंगे आपको कि पुलिस डटी हुई है, बैरिकेडिंग की हुई है, पोजीशन ली हुई है। किसी भी वक्त उनको अगर आगे बढ़ेंगे किसान थोड़ा और, तो आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, एक्शन लेंगे, सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस के द्वारा बार बार ये चेतावनी भी दी जा रही है। देख सकते हैं कि पुलिस के ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद हैं, पैरामिलिट्री के जवान यहाँ मौजूद हैं, तो दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। आमने सामने है। ठीक स्थिति ये बनी हुई है कि कभी भी किसान आगे आता है तो पुलिस फिर कार्रवाई करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। वाटर कैनन भी तैयार रखी गई है कि अगर उसकी जरूरत पड़ी तो वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि सामने किसान है बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर, और ठीक इधर दिल्ली पुलिस के लोग और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ मौजूद हैं। और चेतावनी भी यहाँ पे लिखी गई है और बार बार कही भी जा रही है कि आप लोग आगे नहीं आ सकते, क्योंकि कोविड महामारी के चलते कोई भी धरना प्रदर्शन रैली अलाउड नहीं। आप देख सकते हैं पूरी तैयारी में यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं। अशोक, सत्येंद्र चौहान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, इस बात पर स्पष्टीकरण आपसे चाहेंगे, क्या आज इस आंदोलन के व्यापक होने के मद्देनजर वहां पर कोई बड़ा नेता केंद्र की तरफ से या फिर पंजाब सरकार की ओर से मान मनोबल के लिए पहुंच सकता है? देखिए जिस तरीके से किसान यहाँ पर आए हैं, और ये तादाद, सबसे पहले मीनाक्षी ये मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि ये जो तादाद है ये अभी पीछे से बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी हरियाणा के जो किसान हैं वो पानीपत से चले हुए थे, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। ये किसान पंजाब के किसान हैं, इसके अलावा अलग अलग रूट से जो किसान आ रहे थे वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जाहिर सी बात है जब इतनी भीड़ बढ़ेगी यहाँ पर, और शायद ये किसान भी यही चाहते थे कि ये जो धरने प्रदर्शन किए जाते हैं ये एक विरोध का तरीका होता है कि सरकार झुके और सरकार जो ये किसान अपनी मांग कर रहे हैं उस पर गौर फरमाए, और शायद इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो सवाल आपने किया है, जाहिर सी बात है सरकार लगातार
निमंत्रण दे भी रही है। और नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने प्रस्ताव भी भेजा था कि किसान उनसे आकर मिले, लेकिन उन्होंने समय 3 दिसंबर का दिया था। और अब जो हालात यहाँ पर उपजे हैं वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण है। और ये जो फासला है, अगर मैं ये कैमरे से कदम नापूं तो शायद 100 कदम की दूरी पर जो है ये किसान बैठे हैं, और कुछ कदम की दूरी पर दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस एकदम एक्शन मोड में है, तैयार है, और किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ठीक है अभी सत्येंद्र, इतने वहाँ सारे पर आंसू गैस टकराव की स्थिति बनी हुई है, हल अभी निकलता दिखाई नहीं दे रहा है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ इस पर ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस बल रैपिड एक्शन फोर्स की ऐसी मोर्चाबंदी भी बहुत कम देखने को मिलती है। आपने किसानों और पुलिस बलों का ऐसा संघर्ष भी पहले कभी नहीं देखा होगा। खेतों में दिन रात पसीना बहाने वाले, फसलें उगाकर देश का पेट भरने वाले हजारों अन्नदाता आंदोलन की राह पर हैं। दिल्ली को हरियाणा पंजाब से जोड़ने वाले हाईवे पर उनके कदम आगे बढ़ने से रुक नहीं रहे। दिल्ली से सटे सिंधु बॉर्डर पर हालात देखिए। पुलिस किसानों से अपील कर रही है कि वो आगे बढ़ते कदम रोक लें। 3-4 लोग अगर ये बातचीत करने के लिए आ रहे हैं तो आए, अन्यथा वहीं रुक जाएं। अगर आप बातचीत करने आ रहे हैं तो अपने हाथ ऊपर उठाएं, अन्यथा वहीं रुक जाए। अगर बाकी पीछे रुके रहे, आप 4 लोग आकर हमारे से बात कर सकते हैं। बाकी लोग पीछे रुके रहे, आप लोग आ जाए, आपसे बात कर सकते हैं हम लोग। सर पहली बात तो ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं। हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है, हम किसी नुमाइंदे को नहीं मानते, सब किसान है। इधर किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं, हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। दिल्ली की तरफ बढ़ते किसानों का काफिला जैसे ही सिंधु बॉर्डर पर पहुंचा, एक बार फिर से तनातनी का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस बल ने एक बार फिर किसानों को रोकने की कोशिश की। किसानों के काफिले पर नजर रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजामात कर रखे थे। पुलिस की भारी तैनाती थी, बैरिकेडिंग सख्त थी, ड्रोन से किसानों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। दिल्ली से जुड़ने वाली तमाम सीमाओं को सील कर जबरदस्त पहरेदारी की गई। किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए पूरे बॉर्डर को सील किया गया। सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं और यहां पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। और साफ तौर से हिदायत दी गई है कि कोई भी किसान जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। पूरी बैरिकेडिंग की गई है, चाहे वो लोहे की बैरिकेडिंग हो, सीमेंट की बैरिकेडिंग हो, और पूरी छावनी बना दिया गया है इस पूरे बॉर्डर को। कोई भी वाहन यहाँ से अंदर नहीं आ पाएगा और बाहर दिल्ली की तरफ से बाहर नहीं जा पाएगा। देख सकते हैं पूरी छावनी है, टीयर गैस की गाड़ियां लगा दी गई हैं, वाटर कैनन की गाड़ियां लगा दी गई हैं। किसानों को समझाने बुझाने का अब तक का हर प्रयास नाकाम रहा है। किसानों का इरादा टस से मस नहीं हो रहा। अपने हक की इस लड़ाई में किसान मजबूती से डटे हुए हैं। जहां से भी रास्ता मिलने की गुंजाइश दिखती है वो आगे बढ़ने लगते हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों और पुलिस के बीच टक्कर होने की खबर है। ये हमें बेशक 6 महीने लग जाए, हम 6 महीने एक बार के यहीं पर आए। अब न रुकेंगे न रुकेंगे, अगर कोई भी बैरियर आएगा तोड़ के जाएंगे। मोदी का किसानों का ये संघर्ष फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। आज का दिन इस दंगल के नाम रहने वाला है। पानीपत से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से अशोक सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पुलिस बल और किसानों का ये आपसी टकराव, ये संघर्ष अब भी जारी है। सबसे ज्यादा ये देखने को मिल रहा है सिंघू बॉर्डर पर, जहां के अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस की तरफ से मनाने की कोशिश भी की गई, बातचीत भी की गई, लाउडस्पीकर से लगातार अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान आमादा है आगे बढ़ने के लिए। और बार बार यही किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, ये संघर्ष जारी रहने वाला है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।